संसार की सबसे ऐतिहासिक ज्योतिष अर्थात वैदिक ज्योतिष राहु महाराज के बारे में क्या बताती है वर्ष 2024 में। अर्थात मित्रों, राहु महाराज आपके ठीक कुंडली के दसम भाव में मिथुन राशि के जातकों के बैठे हुए हैं। वही हर महीने में राहु महाराज की डिग्रियां कम होंगी और डिग्रियां कम होंगी तो अर्थात आपकी सफलता, जितनी डिग्री कम होगी उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होगी। आज हम आपको समझाने वाले हैं, दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहले तो हम आपको डिग्री बता देते हैं राहु महाराज की। मित्रों, फरवरी के महीने में 23 डिग्री, मार्च के महीने में 22 डिग्री, अप्रैल के महीने में 21 डिग्री और वहीं पर मित्रों मई के महीने में 19, जून के महीने में 18, जुलाई के महीने में 16, वहीं पर अगस्त के महीने में 14, सितंबर के महीने में 13 और अक्टूबर के महीने में 11, नवंबर और दिसंबर में 0-9 डिग्री। यह डिग्रियां जितनी कम होंगी उतने ही रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। विस्तार पूर्वक समझाएंगे। बड़ा ही अच्छा मधुर प्रोग्राम होने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए। अभी तक YouTube पर आपको डिग्री बाई डिग्री से अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ध्यान से देखिएगा पूरा प्रोग्राम। यहाँ पर सत्य बताने का प्रयास करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। ध्यान से देखिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। थोड़ा जल्दी सुनिएगा क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो सकता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जल्दी का मतलब ये नहीं कि आपको गलत समझाऊंगा। अच्छा देखिए, राहु महाराज का जिस पर प्रकोप होता है उस पर प्रॉब्लम समस्या क्या होती है मित्रों। राहु का जिस पर भी व्यक्ति पर प्रकोप होता है उसको पेट संबंधी रोग हो जाते हैं। उसी के साथ ही साथ सर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, आर्थिक नुकसान होना प्रारंभ हो जाते हैं। वहीं पर मित्रों वाणी में कड़ुआपन हो जाता है। बात बात पर आपको चिड़न होना प्रारंभ हो जाएगी। बात बात पर गुस्सा आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों नींद आपको ज्यादा आएगी। नींद के साथ ही साथ में एकदम से डर, अंदर से आपको डर लगना। हर कोई भी कार्य करेंगे तो अंदर से आपको डर लगेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आलसपन बहुत ज्यादा घिर जाता है। एक्सीडेंट वगैरह यानी कि वाहन संबंधित प्रॉब्लम समस्या जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, यह भी कहीं ना कहीं होता है जब राहु महाराज का प्रकोप होता है। राहु महाराज ठीक आपके दसम भाव में बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया राहु दसम भाव में अच्छा फल देते हैं, किंतु यहाँ पर इनकी दृष्टियां जो हैं, राहु महाराज यहाँ पर अच्छा फल देंगे, इनकी दृष्टियां तो अलग अलग भाव में पड़ रही है ना, तो उनका हमें फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा यह हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। पहले तो ध्यान से आप यह समझिएगा कि 30 अक्टूबर को राहु महाराज का परिवर्तन हुआ आपके लाभ स्थान से हटकर और आपके व्यापार यानी कर्म क्षेत्र में प्रवेश हुआ इनका। अक्टूबर से लेकर और अभी तक आपको अगर यह समस्याएं हुई हैं, जैसे बिजनेस व्यापार में अचानक घाटा हो जाना, बिजनेस व्यापार में एकदम से कोई बढ़ोतरी ना होना, लाख प्रयत्न मेहनत करने के बावजूद भी व्यापार में आपके बिजनेस व्यापार में कोई लाभ ना होना, उसी के साथ में आलसपन, निद्रापन आपको बहुत ज्यादा होना, खेती बाड़ी में आपको नुकसान होना, मान सम्मान में वृद्धि, राजनीतिक क्षेत्र में असफलता, राजनीतिक क्षेत्र में कोई मान सम्मान नहीं आपका। वहीं पर मित्रों कोई चीज विद्या, आपकी पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, घुटनों में दर्द परेशानी, वहीं पर आपका दान पुण्य करने में मन ना लगना, पूजा पाठ में मन ना लगना। अगर यह सब इसमें से अगर आधा भी आपके साथ अगर हुआ है 30 अक्टूबर के बाद, तो समझिए राहु महाराज का आपको अच्छा फल नहीं प्राप्त हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 घर में ग्रह कलेश, आर्थिक स्थिति खराब और पैसा जहां भी लगाएं वहां पर डूब जाना या पैसा फंस जाना, धन का आगमन बहुत कम होना। जैसे धन का ऐसा आगमन कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु आपको धन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो यह भी राहु महाराज का ही प्रकोप है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, माता का सुख, माता का स्वास्थ्य, जैसे माता का स्वास्थ्य आपके खराब हो सकता है, माँ का प्रेम आपको कम प्राप्त हुआ है, अगर है ये तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप। वाहन संबंधी कोई समस्या होना, वाहन का सुख ना प्राप्त होना या वाहन से एक्सीडेंट हो जाना, वाहन, प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम समस्या, प्रॉपर्टी में धन फंस जाना या प्रॉपर्टी आपका पैसा चला गया हो, प्रॉपर्टी ना मिली हो, प्रॉपर्टी का काम डीलिंग का करते हैं, काम में बिल्कुल ठप हो जाना, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, नया घर खरीदना चाह रहे हैं, पैसा बचाकर रखा, पैसा दूसरी जगह चला गया, आपने मकान नहीं खरीद पाया। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम समस्या हुई या हृदय में, छाती में कोई दिक्कत परेशानी आपके हुई। 30 अक्टूबर के बाद की बात कर रहा हूं, तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। तीसरी दृष्टि इनके मित्रों आपके छठे भाव पर, छठे भाव अर्थात जो है रोग, ऋण, शत्रु, आपको शारीरिक कष्ट, परेशानी, बीमारियों ने अगर घेर लिया है, बीमारी के साथ ऋण, आप पर कर्ज होना, आप पर कर्ज बढ़ना प्रारंभ हो गया, कर्ज कम होने का नाम नहीं, कर्ज दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता जा रहा है या कर्जदार आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। रोग, ऋण और शत्रु, दुश्मन आपके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दुश्मन आपको किसी भी काम में सफलता नहीं पाने दे रहे हैं। कहीं भी आप कुछ भी कार्य अपना शुरू करना चाहते हैं, आपके शत्रु बिगाड़ देते हैं, घर में अनबन करवाते हैं, फूटन डालते हैं आपके शत्रु। अगर ऐसा भी है तो कहीं ना कहीं राहु महाराज का प्रकोप है। अब यह सब दूर कैसे होगा और कब होगा,
यह विस्तार पूर्वक बिल्कुल स्पष्ट बातों में बताऊंगा, क्योंकि आपको झूठे वादे दिलासे मुझे नहीं देना आता है। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम रारा होवे नामा लिख दीजिए। अंत में वीडियो में आपको उपाय भी बताऊंगा। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं। जो मैंने आपको अगर समस्याएं बताई हैं, यह समस्याएं आपकी कम कैसे होंगी, पहले ये हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके बिजनेस व्यापार वहीं पर निद्रा, आलसपन, खेतीबाड़ी से, जैसे आप खेतीबाड़ी किसान हैं और कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, आर्थिक व्यवहार, आप व्यापार करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, आप खुद का व्यवसाय आप करते हैं या व्यापार करते हैं, खुद का बिजनेस है या व्यापार करते हैं तो भी अच्छा, उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति आपकी खराब है तो यह आपकी धीरे धीरे सही होगी भैया मेरे। जैसे इनकी डिग्रियां कम होगी, फरवरी में कम अच्छा थोड़ा होगा, मार्च में और उससे 1 डिग्री जैसे ही कम होगी, मार्च में 22 डिग्री के हो जाएंगे तो और अच्छा होगा, अप्रैल में 1 डिग्री और कम हो जाएगी तो और बिजनेस व्यापार हर चीज में बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार मई में इनकी 1 डिग्री कम हो जाएगी, 19 डिग्री के रह जाएंगे और आपको मुनाफा फायदा होने लगेगी। जून में 18 डिग्री के हो जाएंगे तो और फायदा होने लगेगी। जुलाई में 16 डिग्री के हो जाएंगे और ज्यादा फायदा होने लगेगी। वहीं पर जुलाई अगस्त में 14 डिग्री के हो जाएंगे और फायदा होने लगेगी। सितंबर में 13 डिग्री के हो जाएंगे और ज्यादा फायदा होने लगेगी। वहीं अगस्त में 11 डिग्री के हो जाएंगे और ज्यादा आपको फायदा होने लगेगी। कम फिर इनकी 2 पॉइंट कम होंगी और वहीं पर नवंबर में 0.9 डिग्री में आ जाएंगे तो और ज्यादा फायदा होगी। दिसंबर में भी फायदा होगी। तो अर्थात इनकी जितनी डिग्रियां कम होंगी आपका बिजनेस व्यापार उतना अच्छा चलेगा। जितनी इनकी डिग्रियां महीने के महीने भाई कम होंगी उतना ही बिजनेस व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उतार बहुत कम देखने को मिलेगा। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे नहीं है उनके हो सकता है। परिवार में जो ग्रह कलेश चल रहा है, यह ग्रह कलेश भी आपका दूर होगा इसी प्रकार से, जैसे हमने आपको अभी डिग्रियां बताई हैं। ये कम होता हुआ आपका बिल्कुल ही दिसंबर आने तक बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। धन संबंधी कोई प्रॉब्लम समस्या हो रही है आपको, अंधे होकर कहीं धन नहीं फांसना है, ध्यान रखिएगा हमारी बात। अंधे होकर आप पैसा फांस नहीं, ले भैया ले जाओ हमें बाद में दे देना, पैसा फंस जाएगा। मंगल और बुधवार के दिन तो बिल्कुल ना दें किसी को। या धन आपका फंसा हुआ है, रुका हुआ है तो धन की प्राप्ति अवश्य होगी आपकी, निश्चिंत रहिएगा। बस क्या समय हमने बताया कि ये धीरे धीरे ही होगा। आप ये सोच रहे हैं कि जल्दी में हो जाए, नहीं, ये धीरे धीरे समस्याएं दूर होंगी तो धन की प्राप्ति भी आपको होगी। परिवार में ग्रह कलेश दूर होगा। वादे वचन आप किसी से कर रहे हैं वह आपके जल्दी ही पूरे होंगे। वादे वचन आप किसी से कर रहे हैं तो आपके वो भी जल्दी होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों कोई चीज सीख रहे हैं उसे भी आप धीरे धीरे ही सीख पाएंगे। आप उस जल्दबाजी में कोई चीज थोड़ी सी सीख कर काम शुरू करना चाह रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं आप। कोई चीज सीख रहे हैं और उस पर आगे धंधा डालना चाहते हैं, उसे संपूर्ण अच्छी तरीके से सीख कर ही डालें, ध्यान रखें हमारी बात। वहीं पर मित्रों वाहन संबंधी कोई प्रॉब्लम समस्या, नया वाहन खरीदना चाह रहे थे या वाहन संबंधी कोई दिक्कत आपकी चल रही थी तो ये भी आपकी इसी प्रकार से सॉल्व होगी। वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी है वह भी आपकी दूर होगी। अच्छा, माता का सुख आपको धीरे धीरे प्राप्त होगा, माँ का प्रेम प्राप्त होगा, माँ से कोई ना कोई अच्छा गिफ्ट भी आपको प्राप्त होगा। वहीं पर आपको रोग कष्ट परेशानी है, किसी प्रकार की रोग कष्ट परेशानी वह भी आपकी इसी प्रकार से दूर होगी। कर्ज भी आपका इसी प्रकार से दूर होगा। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। लेकिन यह सब अच्छा होगा आपका, जितने डिग्रियां कम होंगी उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। अच्छा, जब राहु महाराज जाएंगे आपके बिजनेस व्यापार को इतना ऊपर उठाकर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी कम चल रहा है, चिंता नहीं करिए। जैसे ही इनकी डिग्रियां कम होंगी और मध्य डिग्री में आ जाएंगे अर्थात 13-11 डिग्री में होंगे तो आपको बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, अच्छा मिलेगा। वहीं पर मित्रों धन से रिलेटेड प्रॉब्लम समस्या आपकी जितनी भी जैसी भी आपको हो रही है वह भी आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बात करें कि जब राहु महाराज जाते हैं, डिग्रियां कम होती हैं तो उतना ही अच्छा बेहतर फल देते हैं। जब भाव छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। तो आपके यहाँ पर बैठे हैं 10वें भाव में, बिजनेस व्यापार उत्तम अच्छा चलवाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता आपको दिलवाएंगे। यही अगर राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, अकस्मात आपको अच्छी फसल आपकी कभी ना कभी ये बिचवाएंगे, जिससे आपको जितना लॉस हो रहा है ये सब आपका भर जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको ये भी बताते चले कि इनके रेमेडीज उपाय क्या हैं। राहु महाराज को देखिए, राहु महाराज को कोई अगर कंट्रोल कर सकता है तो भगवान शिव हैं, भगवान भोले बाबा। सिद्ध शिवलिंग मंदिर, कहीं सिद्ध शिवलिंग हो वहां पर 1 लोटा जल सोमवार को अवश्य चढ़ाएं, काले सफेद तिल चढ़ाएं। वहीं पर आप जो है क्या चढ़ा सकते हैं, धतूरे का पुष्प या धतूरा, यह शिवलिंग पर श्रद्धा भाव से चढ़ाइएगा हर सोमवार को, भूलना बिल्कुल नहीं है। या फिर आप गेहूं का सोमवार के दिन दान करिए, इससे भी राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लीजिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा।
वाणी पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई प्रॉपर्टी कुछ खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, विवादित ना खरीदें, अच्छी तरीके से जांच परख करके ही कोई चीज खरीदें। ऋण कर्ज बिना आवश्यक, आपको आवश्यकता नहीं है तो कर्ज ना लें, या कर्ज किसी को दिलवा रहे हैं तो बीच में ना पड़ें। शत्रुओं से सावधान रहें, ये आपको कुछ चेतावनियां हम दे रहे हैं। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा आपको। लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।